आप सभी का राज सिंहासन आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। यह संसदीय चुनाव प्रणाली के तहत लोकसभा की सांसद सदस्यता के प्रति कुछ जानकारियां इस क्लास में देने जा रहे हैं। तो देखिएगा, संसदीय चुनाव प्रणाली के तहत लोकसभा के सांसद की स्थितियां, अर्हताएं एवं निहर्ताएं तथा किसी कारणवश संसदीय लोकसभा सदस्य की स्थान रिक्त होना, इसके बारे में आज का एपिसोड रहेगा। लोकसभा संसद की स्थान रिक्तियां किस कारणवश कराई जाती है, इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा के संसदीय चुनाव लड़ने हेतु जिस प्रकार से अर्हताएं होती है, उसी प्रकार से अर्हता यदि पूरी तरह से प्राप्त हो तो लोकसभा के स्थान के लिए संबंधित उम्मीदवार चुनाव लड़ता है। यह सबसे ज्यादा वोट जिस उम्मीदवार को प्राप्त हुए हैं वो लोकसभा सदस्य बनता है, जो कि संसद का एक भाग होता है। यह अब हम ये देखने जा रहे हैं कि लोकसभा के चुने गए संसद सदस्य की रिक्तियां स्थान किस कारणवश किए जाते हैं। ऐसी कौन सी स्थितियां वो होती है जब लोकसभा के सदस्यों के स्थान रिक्त होते हैं। तो आइए जरा ये भी टॉपिक हम समझ लेते हैं। दोहरी सदस्यता, कोई भी व्यक्ति एक समय दो सदनों, संसद के दो सदनों या स्टेट गवर्नमेंट का विधानमंडल सदन, इनमें से दोहरी सदस्यता एक साथ नहीं रख सकते। ऐसे समय एक स्थान रिक्त करना होता है। तो सीधे तौर पर मैं आपको समझाता हूं स्टूडेंट। संसद की यदि किसी सदस्य को दोहरी सदस्यता प्राप्त है, जैसा कि मान लीजिए संसद के दो घटक लोकसभा एवं राज्यसभा, यद्यपि कोई कैंडिडेट ऑलरेडी राज्यसभा का संसद है, राज्यसभा का सदस्य है एवं उन्हें लोकसभा के चुनाव में चुनाव लड़कर जीत हासिल की है, ऐसे समय वो दोहरी सदन की सदस्यता नहीं निभा सकता। उसके लिए उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक, देखिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के मुताबिक कुछ बातें अपनानी होगी। एट ए टाइम दो सदन का रिप्रेजेंटेटिव बनकर संबंधित सदस्य नहीं रह सकता, दोहरी सदस्यता नहीं रख सकता। यदि कोई व्यक्ति सदन में
जैसा कि मैंने आपको कहा, कभी कभी क्या होता है, जनरली लोकसभा में ऐसा दिखाई पड़ता है कि कैंडिडेट एक की बजाय दूसरी जगह, एक या दो जगह पे नॉमिनेशन करते हैं, फॉर्म पुटअप करते हैं लोकसभा सदस्यत्व पाने के लिए। निर्वाचन प्रक्रिया में एक स्थान के बतौर दो जगह पे अपना कैंडिडेट को वहां पे बहाल करते हैं। हो सकता है किसी कारणवश हो, उनका कारण उन्हें पता होगा, लेकिन यद्यपि संबंधित उम्मीदवार दोनों भी स्थान से चुनाव होकर निर्वाचित घोषित किया जाता है, यह विजयी दोनों भी जगह पे होता है। ऐसे समय लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक उन्हें किसी भी एक स्थान को रिक्त करना होगा एवं एक स्थान के लिए स्थायी रहना होगा, जो 5 साल के लिए होता है। 10 दिनों के भीतर वो अपने कौन सा स्थान रखना चाहते हैं वो बताने की इच्छा उनके लिए होगी। यद्यपि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक उसका एक स्थान लोकसभा का सदस्यत्व का खाली हो जाएगा, रिक्त हो जाएगा और एक स्थान उसके पास रहेगा। यद्यपि उम्मीदवार पूर्वतः राज्यसभा सदन का सदस्य है या लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़कर जीत जाता है, तो ऐसे समय उसका राज्यसभा का स्थान खाली हो जाएगा। यद्यपि वर्तमान संसद सदस्य है जो चुनाव जीतकर निर्वाचित विजयी पाकर आया है, या उसके पहले वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के विधान मंडल का सदस्य पूर्व था या चुनाव लड़ने के पहले था और फिलहाल में भी वो लोकसभा चुनाव जीतकर आया है संसद में, या उसके पास पहले वाला संबंधित घटक राज्य का विधान मंडल का सदस्यत्व भी अभी है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों के भीतर घटक राज्य के विधान मंडल के सदस्यत्व का स्थान रिक्त करना होगा एवं उसके ऊपर वो स्थान अपॉप रिक्त हो जाएगा। तो देख लिए हमने कि संसदीय स्थानों की रिक्तियां के संदर्भ में पहली स्थिति देख ली, दोहरी सदन की सदस्यता किस प्रकार से एक स्थान संबंधित सदस्य को रिक्त करना होता है, इसके बारे में लोक प्रतिनिधित्व कायदा कानून 1951 के मुताबिक। अब दूसरी स्थिति देखिएगा, यद्यपि पहले सदन में रहते हुए दूसरे सदन में चुन लिया जाए, जैसा कि मैंने अभी कहा आपको, पहला सदन मिसाल के तौर पर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के घटक राज्य के विधानमंडल में
और वो रहते हुए लोकसभा में निर्वाचित होकर आए, तो ऐसे समय 14 दिनों में उन्हें अपने ओर से त्याग पत्र देना होगा, या ऑटोमेटिक 14 दिनों में राज्य विधानमंडल से स्थान रिक्त हो जाएगा। इसके बाद और निरंतरता देखते हैं जिससे स्थान रिक्तियां होती है। तो पहले देखते हैं पदत्याग। पदत्याग एक कॉलम के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के मुताबिक निर्भरता पहले देखते हैं। निरंतरता का मतलब क्या होता है, निरंतरता का मायना क्या होता है? अहर्ता उसके अपोज में निरंतरता। अर्था तो हमने देख लिए क्या क्या होना चाहिए। एक संसद सदस्य बनने हेतु, वो लोकसभा चुनाव लड़ने हेतु उस सदस्य को किस प्रकार से स्थितियों से परिपक्वता होकर गुजरना पड़ता है, एक बात। एवं कुछ अर्थ है जैसा कि उसकी उम्र 25 साल पूरी हो चुकी हो, वो भारत का नागरिक हो, वो पगलापन या दिवालियापन ना हो, वो भारत संघ का ही रहवासी हो, विदेशी को ये जगह नहीं मिलेगी। इस तरह से अर्धाय के सिवा इसके अपोज में बनता है निर्हरता। अब निर्हरता को देखिए, जो स्थितियां अर्धा में थी उसके अपोज में निर्हरता में स्थितियां होगी। जैसा कि न्यायालय खटले में मामलों में उसको सजा दिलाई गई होगी, यह ऐसे विधान न्यायालय की ओर से प्राप्त हो चुका हो कि संबंधित इंसान चुनाव नहीं लड़ सकता, एक बात। दूसरी बात, किसी बदनामी युक्त स्थिति में या जेल की ओर से, हवालात की ओर से, न्यायालय की ओर से दोष सिद्धि हो चुकी हो, ऐसे उम्मीदवार को भी निर्हरता में माना जाएगा। यह जो विदेशी जो भारत का नागरिक ना हो वो भी निर्हरता में माना जाएगा। इस तरह से भी, अगर इस तरह से होने के बावजूद भी वो संसदीय चुनाव लड़ता है, लोकसभा में विजय से हासिल करता है, लेकिन वो निर्हरता सिद्ध हो जाती है उसकी, उस समय भी संसदीय सदस्य का स्थान विजय हासिल करने के बावजूद भी निर्हरता के मुताबिक वो स्थान रिक्त किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं पदत्याग। पदत्याग का मतलब होता है संबंधित उम्मीदवार से सदस्यता प्राप्त करने के बावजूद भी वो पद को त्याग करना चाहता है, पदत्याग करना चाहता है। अब देखिए जरा, पदत्याग करने की क्या स्थितियां, क्या रीजन होते हैं, वो संबंधित उम्मीदवार को ही पता होता है। हो सकता है 1900 लोक प्रतिनिधित्व कायदा कानून 1951 के मुताबिक दल बदल कानून के जरिए से भी हो सकता है, या किसी विशेष स्थितियों के मुताबिक वह स्वेच्छा से, यह किसी, ऐसा मान लीजिए कि वो किसी
पार्टी की ओर से चुनवा कर विजयश्री हासिल की, पार्टी का सदस्य है, पार्टी के अंतर्गत कुछ मामलों के मुताबिक उसे हाईकमान से हो सकता है आदेश प्राप्त हो पद त्यागने का, ये भी स्थितियां हो सकती है, या खुद स्वास्थ्य कारणों से या कुछ कुछ वैयक्तिक कारणों से भी वो पदत्याग कर सकता है। एवं पदत्याग करना बोले तो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा सदन को देना होगा, और वो इस्तीफा यदि लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष जी को देना पड़ेगा, राज्यसभा है तो राज्यसभा के सभापति जी को देना पड़ेगा, और उसका इस्तीफा स्वीकार करे। ये सभी स्थितियों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति जी संबंधित उम्मीदवारों का इस्तीफा स्वीकार करेंगे। ये भी कारण से संसदीय सदनों के स्थानों की रिक्तियों में एक रीजन बनेगा। इसके बाद देखते हैं अनुपस्थिति। उपस्थिति एवं अनुपस्थिति संसदीय सदन के दो घटक लोकसभा एवं राज्यसभा, इन दोनों सदनों का सदस्य यद्यपि 60 दिनों तक 60 दिनों के बीच में कुछ संयुक्त बैठकें होती है, अधिवेशन होता है, इमरजेंसी मीटिंगें भी होती है, कुछ स्थितियां भी बदलती है। यद्यपि लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, लगातार 60 दिनों की एब्सेंटी दिखाता है, दर्शाता है, ऐसे समय में भी उसकी पद की स्थान रिक्ति हो सकती है, ऐसा कानून होता है। होगी। उसके बाद देखते हैं स्थान रिक्तियों के प्रमुख कारण हमने देख लिए। इसके बाद और कुछ छोटी छोटी बातें होती है जिसकी वजह से भी संसदीय सदस्यत्व की स्थानों की रिक्तियां प्राप्त हो सकती है। तो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य करता है, ऐसा मान लीजिए किसी सदन के सदस्यों ने चुनाव जीता, विजयश्री हासिल की, शपथ ग्रहण भी हो चुका, संसदीय विधि नियम के मुताबिक संसदीय कार्यवाही में भाग लेने की भी शुरुआत हुई, संसद में बैठने का, स्थानों पर बैठने का अधिकार भी प्राप्त कर लिया, तथा कुछ ऐसी स्थितियां होती है कि उनके अपोज में न्यायालय में संबंधित क्षेत्र से किसी इंसान ने निरर्हता के बारे में या सदस्यत्व पात्र न होने के बारे में न्यायालय में उसके अपोज वाले किसी इंसान ने केस अपील कर डाली। ऐसे समय यदि न्यायालय छानबीन होने के बाद कुछ समय के उपरांत यद्यपि न्यायालय की ओर से ऐसा पता लगता है या न्यायालय कहता है
कि जो चुनाव हुआ वो चुनाव अमान्य है। संसदीय विधि नियम एवं भारत निर्वाचन आयोग की विधियों के मुताबिक उस सदस्य पात्र नहीं है। ऐसा यदि न्यायालय ने मान्य कर लिया या दोष सिद्ध हुआ तो इस समय संबंधित सदस्य की स्थान चले जाता है और उसे उस चुनाव के लिए अमान्य करवा दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है, ख्याल में रखिएगा। संसदीय लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद लोगों की ओर से हम मतदान की ओर से चुनाव जीत गए, लेकिन ऐसी कुछ स्थितियां जो पात्रता फॉर्म फिलअप करते समय पात्रता में यदि हमने कोई गलत जानकारी रखी और सार्वत्रिक चुनाव में बहुत सारे अपोजिशंस लीडर्स भी होते हैं और बहुत सारे हमारे साथ चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट भी हमारे अपोज में होते हैं। वो हमेशा देखते हैं कि इनकी फॉर्म फिलअप करते समय क्या झूठी बातें दिखलाई गई थी। ये चुनाव लड़ने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट एवं दर्शकों, यदि किसी कारणवश सदस्य को सदन द्वारा निष्कासित किया जाता है, यह भी एक संसदीय स्थान रिक्तियों की रीजन में आता है। यद्यपि मान लीजिए राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सदन की कार्रवाई होती है। दोनों सदनों में देश के सुसंचालन हेतु, देश की स्थितियों के सुसंचालन हेतु दोनों भी सदनों में कार्यवाही होती है। ऐसे समय यदि किसी उचित मात्रा में ऐसा कोई कारण होता है जिसे सदन की ओर से उस सदन के संबंधित उम्मीदवार को निष्कासित किया जाता है। निष्कासित इतने आसानी से नहीं होता। निष्कासित साधारण स्थितियों में भी सदन निष्कासित अपने सदन के सदस्यों को निष्कासित नहीं करता। कुछ तो भी विशेष एवं अपरिहार्य स्थितियों में सदन अपने सदस्य को यद्यपि निष्कासित करवा दिया जाए, सदन की ओर से अपने सदस्य को निर्वाचित किया जाए, ऐसे समय भी संबंधित सदस्य का संबंधित सदन में स्थान रिक्त हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, यदि सदस्य राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी या किसी घटक राज्य के राज्यपाल के लिए, ये तीनों पदों में से किसी पदों के लिए लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा का सदस्य हो, जो भी सदस्य इस स्थानों के लिए निर्वाचित होते हैं, ऐसे समय में भी वो स्थान रिक्त होता है। जैसा कि हमने देखा, कई बार हमने देखा है कि लोकसभा सदस्य भी कभी कभार राज्यसभा सदस्य भी
कभी कभार किसी घटक राज्यों को संभालने हेतु बतौर चीफ मिनिस्टर बनवाकर भेज दिए जाते हैं। ऐसे समय जो स्थान रिक्त हुआ, ये भी एक कारण वहां के स्थान को रिक्तता दर्शाता है। हमने ये भी देख लिया, कई बार राज्यसभा का सदस्य हो या लोकसभा का सदस्य हो, संघ के घटक राज्य को संभालने हेतु किसी सदन के सदस्य को बतौर राज्यपाल, स्टेट गवर्नर बनाकर भिजवाया दिया जाता है। ऐसे समय भी वो सदनों का स्थान रिक्त होता है। और कभी कभार राज्यसभा सदस्य या लोकसभा सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में जब अपना चुनाव लड़ना प्रारंभ करते हैं, ऐसे समय में भी वो स्थान रिक्त होता है। जैसा कि उपराष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति जी, उस समय भी संसदीय सदन के स्थान रिक्त होते हैं। इसके बाद देखते हैं हो जाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात होती है, संसदीय स्थान रिक्तियां किस तरह से होती है हमने देख लिया, निरर्थक क्या चीज होती है हमने देख लिया, निष्कासन किस लिए किया जाता है ये हमने देख लिया, न्यायालय की ओर से अघोषित किया जाता है ये भी हमने देख लिया। अब अंतिम स्थिति हम ये देख लेते हैं, यद्यपि संसद सदस्य, लोकसभा संसद सदस्य या राज्यसभा संसद सदस्य जिन द्वारा सदन के प्रतिनिधित्व को हासिल करता है वो सदस्य, लेकिन जब तक संसदीय सदस्य शपथ ग्रहण नहीं कर लेता, जैसा कि सार्वत्रिक चुनाव लोकसभा के द्वारा चुने गए एवं निर्वाचित घोषित किए गए कैंडिडेट संसदीय सदस्य बन चुके हैं, एमपी हो चुके हैं, जिला कलेक्टरों द्वारा या निर्वाचित संघ द्वारा, निर्वाचित संघ के जिला कलेक्टरों द्वारा उन्हें उनका निर्वाचित का प्रमाण पत्र भी दिलाया गया है एमपी के तौर पर, और वो सदन तक पहुंच गए। लेकिन जब तक संसद सदस्य की शपथ ग्रहण नहीं करते या प्रतिज्ञा नहीं करते, तब तक उन संसद सदस्यों बतौर चुने गए हैं बावजूद भी संसदीय किसी कार्य प्रणाली में भाग, तृतीय कार्य प्रणाली में अपना कार्यभार करने का हक प्रदान नहीं करता, एवं किसी विशेष स्थितियों में संसद के अंतर्गत मतदान प्रक्रियाओं में भी मतदान करने का हक उन्हें प्राप्त नहीं होता, जब तक वो संसद की शपथ ग्रहण नहीं करते। तो आपको पता होगा, चुने गए सभी संसद सदस्यों को लोकसभा भारत संघ के राष्ट्रपति जी एवं किसी कारणवश यथास्थिति संभव राष्ट्रपति जी के और किसी अधिकारी को दिए गए हक के मुताबिक ये संसदीय सदस्य अपनी शपथ धारण करते हैं या प्रतिज्ञा प्राप्त करते हैं। उसके बाद
वो सही मात्रा में संसदीय कार्य प्रणाली में अपना हक अदा कर सकते हैं एवं मतदान के आधार पर संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत किसी स्थितियों के लिए मतदान का भी अधिकार उन्हें तब प्राप्त होता है। यद्यपि जनता की ओर से बतौर संसद सदस्य चुन लिए गए मतदार संघ के संबंधित जिलाधिकारी ने उन्हें प्रमाण पत्र भी दे दिया और वो जाकर बगैर से शपथ लेते हुए संसद की कार्यवाही में बैठ गए। ऐसे समय उन्हें रोजाना 500 रुपया हर्जाना भरना होगा या रोजाना 500 रुपया के तौर पर दंडित किया जाएगा। जैसा कि संसद सदस्य शपथ लेने से पूर्व संसद के बैठक में नहीं बैठ सकता, जैसा मैंने आपको कहा संसदीय किसी मामलों में मतदान भी नहीं कर सकता, जैसा मैंने आपको कहा, तथा संसद के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियों का भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो सकता। ये स्थितियां होती है बशर्ते संसद सदस्य पहले शपथ विधि ग्रहण कर ले, उसके बाद ये सभी स्थितियों उन्हें लागू होगी। तो देखिए स्टूडेंट, संसदीय चुनाव प्रणाली की स्थितियां जो लोकसभा और राज्यसभा, फिलहाल में लोकसभा संसदीय चुनाव प्रणाली की स्थितियां, अर्हताएं, निहरताएं, जो भी बात है वो अभी चल रही है। फिलहाल में लोकसभा के संदर्भ में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाने का काम राज सिंहासन IAS एकेडमी कर रहा है। डियर यूपीएससी स्टूडेंट, प्रदेश लोक सेवा आयोग के विद्यार्थियों एवं सभी दर्शकों, मैं दिलीप सुरो से राज सिंहासन IAS एकेडमी की ओर से आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ये चैनल आप तक सही मायनों में जानकारियां का प्रस्तुतिकरण करता रहेगा एवं ये चैनल चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।